to your own YouTube channel। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो आज हम वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। वीडियो है पाकिस्तान मोर करप्ट अंडर इमरान खान गवर्नमेंट, और ये है व्हाट इज इंडियाज लेटेस्ट करप्शन इंडेक्स रैंकिंग। सो चलते हैं इस वीडियो को जल्दी से देख लेते हैं। लेटेस्ट वीडियो है, सो देरी नहीं करते। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं बाय वर्ल्ड अफेयर। सो चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आप अगर देखो तो लोग अपनी गवर्नमेंट्स को जब जज करते हैं तो प्राइमरली 3-4 मेन पॉइंट्स होते हैं, उस पर जज किया जाता है। पहला होता है महंगाई, फिर उसके अलावा करप्शन, फिर देखा जाता है कि लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं बाकी चीज़ों को। तो करप्शन के मामले में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, ख़राब कंट्री बन चुका है अंडर इमरान खान। जो लेटेस्ट डेटा आया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का, वहाँ पर रैंकिंग्स काफ़ी शॉकिंग है। चाइना में इंप्रूवमेंट आई है, पाकिस्तान काफ़ी हद तक गिर चुका है। इंडिया की रैंकिंग अपने आप में ऑब्जर्व करने वाली है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये लेटेस्ट रैंकिंग आई है करप्शन वाली, इससे पॉसिबिलिटी है कि एक बार को इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पर एक बार को रिजीम चेंज भी हो जाए। क्योंकि जैसे ही ये रैंकिंग सामने आई है, पाकिस्तान में काफ़ी लोग ऑनलाइन ओपनली कहने इमरान खान को करप्शन किंग। और याद रखिएगा पाकिस्तान में जो अगले इलेक्शन है ये होंगे 2023 में, तो अगले साल यहाँ पे इलेक्शन भी है, तो ये मैटर करता है कि आज के समय यहाँ पर क्या चल रहा है। नाउ डिस्कस करते हैं इस रैंकिंग को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली रिलीज किया गया जो 2021 का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स था, यहाँ पर रैंक 1 किस कंट्री की थी? नॉर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी? ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि रैंक 1 यूजुअली लोग याद करते नहीं है, बस इंडिया की ही रैंक याद करते हैं। तो आप अगर दोनों के जवाब देते हैं कि इंडिया की यहाँ पर रैंक क्या है और रैंक 1 कंट्री क्या है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी कमेंट को हार्ट देने की इन द कमेंट सेक्शन। तो आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सही आंसर वैसे आपको वीडियो के एंड में मिल ही जाएगा। सो ये है आपके सामने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आपने नोटिस किया होगा कि बाकी सारे इंडेक्स के कंपैरिजन में इसको खासी अटेंशन मिलती है, और इसका रीज़न भी है। पिछले 10 साल में आप अगर देखो तो करप्शन एक ऐसा इशू रहा है जिसकी वजह से ऑल टुगेदर गवर्नमेंट चेंज हो गई है। इंडिया में आप अगर देखो तो 2012-13 के आसपास जो एक मुहिम चली थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उससे रेडिकल एक चेंजेस आए पॉलिटिक्स में। इंडिया की नई पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई, आम आदमी पार्टी, कई पॉलिटिकल पार्टीज का डिक्लाइन हो गया, ऑल टुगेदर नई गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई। पाकिस्तान में भी आप अगर देखो, नवाज शरीफ से लोगों को सबसे ज्यादा जो कंप्लेन थी वो यही थी, पाकिस्तान में उनकी एक इमेज बन गई थी कि वो काफी करप्ट लीडर हैं और करप्शन के अगेंस्ट एक्शन लेते नहीं है। तो इसलिए हर साल जब भी एक करप्शन परसेप्शन की लिस्ट आती है, दुनिया इस पर टेंशन पे करती है। तो इंडिया की रैंक यहाँ पे आप अगर देखो तो इंडिया की रैंक पिछले साल की तरह इस साल भी है 85 आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? देखिए 180 कंट्रीज को यहाँ पे रैंक किया गया है, उसमें से भारत की रैंक है 85, जो मैं कहूँगा बहुत अच्छी नहीं है। इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश बिल्कुल यहाँ पर बनी हुई है, मगर बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो बिल्कुल इंप्रूवमेंट हुई है। देखो करप्शन एक ऐसा इशू है जो रातों रात सॉल्व होता नहीं है। करप्शन अपने आप में एक, आप कह लीजिए, सोसाइटी का बहुत ही डीपली रूटेड एक इशू रहता है। सोसाइटी धीरे धीरे करप्शन को पीछे छोड़ती है और आगे निकलती है। तो इंडिया में भी आपको अगर प्रोग्रेस देखनी है तो 10 साल के हिसाब से देखा करो, साल दर साल मैक्सिमम 1 या 2 रैंकिंग के ऊपर नीचे जाएगा। हाँ, नीचे ज़्यादा गिर सकता है अगर कोई बहुत ही बड़ा करप्शन स्कैम सामने आ गया, मगर इंप्रूवमेंट बड़ी आराम आराम से होती है। और आप देखोगे 2012 में इंडिया में, आपको पता है उस वक्त करप्शन के बहुत सारे केसेस रैम्पेंट थे। उस वक्त भारत की रैंक हुआ करती थी 94। यहाँ पर आप देख पाओगे पुराना डेटा है, 2012 में हमारी रैंक थी 94, 2013 में भी 94। उसके बाद हमने देखा है कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आई है, तब से हम 85-80 के बीच में झूल रहे हैं। नीड ये है कि ये जो, आप कह लीजिए, बैरियर है, इसको तोड़ें और हम वापस 70-75 के आसपास एंटर करें आने वाले 5-6 साल में। इसमें इंप्रूवमेंट आराम आराम से ही होगी। इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। रातों रात करप्शन यहाँ पे बिल्कुल मिटने नहीं वाला, रातों रात ये देश स्वीडन नहीं बन जाएगा। अब जहां पर इंडिया की रैंक काफी हद तक अभी के लिए तो स्टेबल सी है, एक आप कह लीजिए सर्टन दायरा है, वहीं पे हल्का सा ऊपर नीचे हम होते रहते हैं। मगर पाकिस्तान की रैंक आप अगर देखोगे तो लगातार गिरती जा रही है, और इसलिए इमरान खान पे काफी आरोप भी लग रहे हैं। 2019 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की जो रैंकिंग थी पाकिस्तान की, ये थी 120।
आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 2020 में ये गिर के हो गई 124। इतना बड़ा फॉल नहीं है, मगर इस साल 2021 में अब ये लोग 140 पे जाके गिर गए हैं। ये एक ह्यूमंगस फॉल है। और इसके पीछे ऑब्वियसली आप सबको पता होगा रीजन क्या है, पेंडोरा पेपर लीक। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। जब पेंडोरा पेपर लीक इनिशियली आया था, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के पीएम का वैसे तो अपने आप में नाम नहीं आया कि इमरान खान ने खुद करप्शन किया है, मगर देखो ये एज ए प्राइम मिनिस्टर इतने कमज़ोर पीएम है, सीधा आर्मी के सपोर्ट पे चलते हैं कि इनके आसपास के जो लोग हैं ये इनकी सुनते नहीं है। रिसेंटली आपने सुना होगा पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपनली इमरान खान को कह दिया था कि आप इलेक्ट होके नहीं आए, यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। बाद में थोड़ा माफ़ी वगैरह हो गई कि सॉरी थोड़ा ज़्यादा बोल दिया वगैरह, मगर एक बार को डिफेंस मिनिस्टर अपने पीएम को ऐसा कह दे बहुत ही रेयर होता है। तो इमरान खान देखिए इनके आसपास के जो बहुत सारे लोग हैं, जो उनका इनर सर्कल है, इसमें बहुत सारे करप्ट लोग हैं। और रिसेंटली पेंडोरा पेपर लीक्स में ओवर 700 पाकिस्तानीज का नाम सामने आया है। देखो इंडियंस का भी नाम सामने आया था, मगर वो इंडियंस गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं थे, गवर्नमेंट में नहीं थे वो, वैसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कोई क्या कर रहा है अलग केसेस होते हैं, इट डिपेंड्स। मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जेन्युइनली बहुत सारे लोग हैं आज के समय, दे आर वेरी मच करप्ट। तो इसका प्रेशर ऑब्वियसली इमरान खान पे आएगा क्योंकि वेरियस फ्रंट में इनकी गवर्नमेंट ने ब्लंडर किए हैं। आप अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखो तो कश्मीर के इशू में इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। इन्फ्लेशन इनके यहाँ बहुत ज्यादा है, कर्जे दुनिया भर के इन्होंने ओढ़ लिए हैं, करप्शन लगातार बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान इस वक्त बहुत नर्वस हैं। रिसेंटली इन्होंने अटपटे से बयान भी दिए थे कि अगर कल को मुझे फोर्स किया गया कि मैं अपनी गद्दी छोड़ दूं तो बहुत ही डेंजरस होगा, मैं और डेंजरस बन जाऊंगा, सड़कों पे प्रोटेस्ट किया करूंगा। तो ऐसी स्टेटमेंट एक पीएम तभी देता है जब वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिल्कुल हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, काफ़ी बार वॉर लड़ चुके हैं, इनके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा ना। वापस आते हैं अपने इंडेक्स पर, बाकी कंट्रीज को देखते हैं। देखिए चाइना की यहाँ पर रैंक है 66। चाइना इंडिया से मैं कहूँगा बहुत आगे नहीं है, चाइना को हम कैचअप कर सकते हैं इस मामले में। फिर श्रीलंका को आप अगर देखो तो श्रीलंका की रैंक है 102, नेपाल की रैंक है 117, बांग्लादेश की रैंक है 147। तो आप अगर सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज को देखो तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सिर्फ भूटान ही हमसे आगे है, बट अगेन भूटान बहुत छोटा देश है, 6-7 लाख की आबादी है, तो प्रॉपर कंपैरिजन भूटान का किसी भी कंट्री के साथ बनता नहीं है इतना। फिर आप वर्ल्ड ओवर टॉप कंट्रीज देखो तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा डेनमार्क। एक्चुअली नंबर 1 जो रैंक है 3 कंट्रीज ने शेयर करी है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। तीनों कंट्रीज में आपको काफी कम करप्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। उसके अलावा दुनिया की सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री कौन सी है, तो देखो ये टाइटल मिला है साउथ सुडान को। यहां पर आप देख पाओगे ये है साउथ सुडान, 180 रैंक है साउथ सुडान की। साउथ सुडान से एक पायदान ऊपर है सीरिया का, और उसके ऊपर आपको मिलेगा सोमालिया। अफगानिस्तान की यहाँ पर रैंक है 174 और नॉर्थ कोरिया की भी रैंक है 174। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में टॉप किस कंट्री ने किया था, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की रैंक थी 1, रैंक 2 पे था न्यूजीलैंड, रैंक 3 पे था ऑस्ट्रेलिया। आउट ऑफ 184 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक यहाँ पर थी 121st। तो ये सारी रैंकिंग्स वेरियस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मेक श्योर टू रिमेंबर देम। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि रिपब्लिक डे सेल चल रही है अनअकैडमी की, एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक यूपीएससी एसएससी बैंक के। जो भी कोर्स यहाँ पे आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं, मगर आप अगर मान लो यहाँ पे परचेज करते हैं 12 महीने का कोर्स तो आपको एडिशनल 6 महीने फ्री मिलेंगे इन योर परचेज। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है 12 मंथ 18 मंथ का कोर्स, जितने महीने का भी आप कोर्स परचेज करते हैं 6 महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। 1 साल का कोर्स अपने आप 1.5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैलिडिटी बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है यहाँ पर, और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ये इंडेक्स के अकॉर्डिंगली डिस्कस किया गया है बाय वर्ल्ड अफेयर के पाकिस्तान की बेसिकली रैंक क्या है
तो पाकिस्तान बेसिकली अंडर मतलब इमरान खान की गवर्नमेंट में पाकिस्तान की जो करप्शन इंडेक्स में जो रैंक आती है वो क्या है, और PMLN मतलब नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसमें इनकी रैंक क्या बनी है। तो इसमें बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इनकी गवर्नमेंट में ये करप्शन ज्यादा हुई है, इंडेक्स रेट में ये रैंक में बहुत ऊपर आ गए हैं, मतलब गिर गए हैं। और PMLN मतलब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जो है वो पहले था करप्शन, लेकिन उस लेवल तक नहीं था जिस लेवल तक अब हो चुका है। और उसका मेन रीजन भी ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में पेंडोरा पेपर जो लीक हुआ था उसमें फिर एक अभी रिसेंटली एक वीडियो भी आया था, कुछ मंथ्स पहले की बात है, कि उसमें ये वाजिया क्लियर किया गया था कि भाई पेंडोरा पेपर में इमरान खान तो उसमें कहीं पर भी नजर नहीं आए कि उनको कहीं से करप्टेड है या फिर उनकी कोई गलती है या कोई मिस्टेक है। लेकिन अगर हम देखें तो इमरान खान के अलावा अगर हम देखते हैं तो उनके जो आसपास लोग घूम रहे हैं तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा करप्शन की और करप्शन में है भी। तो देखो मेन चीज होती है करप्शन अपनी कंट्री में आपकी कंट्री का पैसा कहाँ जा रहा है, आपकी कंट्री में जो पैसे हैं वो किस तरह से यूज किए जाते हैं। इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब कि ये एक अहम चीज होती है। इधर आप ब्लैक मनी करके तो यूज नहीं कर रहे हो, इधर आप अपनी कंट्री का पैसा तो नहीं चुरा रहे हो, कहीं और तो नहीं लगा रहे हो, उल्टी पुल्टी हरकतों में तो नहीं यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो खैर इसमें चलो एक बात सही है कि इमरान खान गलत नहीं है, लेकिन उन पे क्वेश्चन तो ये हजार बार उठता है, क्योंकि उन्होंने ये वही लोगों को लाकर अपनी गवर्नमेंट में खड़ा कर दिया था जो कि नून लीग के दौर में उनके साथी इमरान खान उनको उस टाइम पर क्रिटिसाइज किया करते थे कि भाई ये लोग बहुत ही गलत लोग हैं और ये लोग करप्टेड हैं और इन्होंने ये किया। क्योंकि इमरान खान नवाज शरीफ को भी ये बोलते थे कि इन्होंने ये करप्टेड है, ये मुल्क का पैसा कंट्री का पैसा खा रहा है, लेकर बाहर जा रहा है, वहां पर प्रॉपर्टीज खरीद रहा है। तो ये सारी चीजें इमरान खान ने नवाज शरीफ को बोली थी, जिसकी वजह से नवाज शरीफ पब्लिक की नजरों में बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। और उसके बाद उनको जो है मतलब वो अभी आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, मतलब यहाँ पाकिस्तान में रहते भी नहीं है। तो खैर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस टाइम पर हालांकि वो भी करप्टेड थे और उनकी जाहिर सी बात है आसपास के लोग भी करप्शन करते थे। उस टाइम पे इमरान खान उनको भी बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करते थे। लेकिन अगर अब देखें तो अब और ज्यादा मजीद हो गया, क्यों? क्योंकि हम लोग इमरान खान ये चीज भूल चुके थे कि ये वही लोग हैं जो करप्टेड हैं और जिनके ऊपर उंगलियां उठती थी, आज उसको ही आप अपनी गवर्नमेंट में लेकर आ रहे हो। तो जाहिर सी बात है वो करप्शन तो करेंगे ना भाई, वो खून में उनके मिला हुआ है, वो हरकतें कर चुके हैं, तो अब वो कैसे इस चीज से बाज आ सकते हैं। तो इमरान खान ने जो है वो ये बहुत ही, जब इन्होंने ये फैसला लिया था इन सबको लाने का, जब अपनी गवर्नमेंट इन्होंने खड़ी की थी, तो उस टाइम पर सब ने ये कहा था कि इमरान खान का ये फैसला बहुत गलत है और इससे जो है वो ये उन्हीं को लेकर आ रहा है जो लोग खराब लोग हैं। इमरान खान को नए लोग लेकर आने चाहिए अपनी गवर्नमेंट में और उनको आगे रखना चाहिए। तो अब जो है वही बात हुई कि कुछ चेंज नहीं हुआ, सब सब पुराने लोग थे वही, फिर जाहिर सी बात है पुराने लोगों ने वही हाल किया जो कि नून लीग में हुआ था, उससे मजीद ज्यादा ही किया है। ऊपर से महंगाई ऑलरेडी आपके सामने ही है सिचुएशन पाकिस्तान की। तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इंडिया की अगर हम रैंक देख रहे हैं तो इंडिया ने करप्शन कम, मतलब कि उतनी कम नहीं हुई है जितनी पहले थी। मतलब पहले जितनी थी उससे थोड़ा एक दो पॉइंट कम हुए हैं, मतलब कभी अप हो जाती है कभी डाउन हो जाती है, लेकिन सही है वो बढ़ी ही नहीं है, करप्शन इंक्रीज नहीं हुई है, उसी लेवल में ही चल रही है। कभी 2 पॉइंट कम हो जाते हैं कभी ज्यादा हो जाते हैं। एटलीस्ट जाहिर सी बात है जो कंट्री में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां पर लोगों को कंट्रोल करना, वहां उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, वहां पर करप्शन को कंट्रोल करना, क्राइम को कंट्रोल करना, इकोनॉमी को एडजस्ट करना बहुत बड़ा एक मैं कहती हूँ चैलेंज होता है वहां की गवर्नमेंट के लिए। अब जैसे भूटान हो गया, उनके लिए तो ये एक आम सी बात थी क्योंकि उन लोगों ने ये जो सब कुछ कवर करना था ये इजी था उनके लिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 7 to 8 लाख पॉपुलेशन है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम देखें जिनको करोड़ों में उनकी आबादियां हैं, पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उसको कंट्रोल करना। तो मुझे लगता है कि उस हाल में भी इन्होंने करप्शन को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है।
और दूसरी बात ये है कि आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या चैलेंजेस ये लोग लेकर आते हैं दोनों कंट्रीज के लोग। और बाकी जो है वो रातों रात तो करप्शन कहीं से भी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन डे बाय डे तो हम करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करे। सो आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी ये है कि मेरा जो है वो व्लॉग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मेरे व्लॉग भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।